गुड इवनिंग। ये रहा केमिस्ट्री क्लास। अब तो आप लोगों का तीनों क्लास चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना। तो मन लगा के पढ़िएगा, है ना। चलिए, तो बहुत दिन से क्या है, 3-4 दिन से मैं आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूँ, समरूपता समवायिता जो भी कह लीजिए। और कुछ बच्चों ने कहा है कि सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, कहीं कहीं कंफ्यूज कर जा रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चा, मैं बैठा हूँ तुम लोग को समझाने के लिए, है ना। तो मैंने जो कल क्वेश्चन दिया था तो तुम लोग से नहीं बना, कोई नहीं। आज मैं सोच रहा हूँ ना, आज मैं रिवीजन कराता हूँ, और जिनकी जिनकी आइसोमेरिज्म छूट गई है, समझ में नहीं आ रही है, तो उनको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले आइसोमेरिज्म मतलब समरूपता या समवायता या समवायता। ये क्या होता है ना बच्चों, इसमें क्या होता है ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, आणविक सूत्र समान होता है, ठीक है। इसमें आणविक सूत्र समान होता है और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कभी अलग होता है, कभी सेम होता है। तो आइसोमेरिज्म का सिंपल डेफिनेशन ये है कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब आणविक सूत्र समान हो, और जिसके गुण में मतलब जिसके फिजिकल और केमिकल जो होता है गुण, उसमें डिफरेंस हो, ठीक है। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखाया है आप लोगों को। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आइसोमेरिज्म का जो दो पार्ट है, जो दो पार्ट मैंने लिखाया था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, मतलब संरचनात्मक समवायता को हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब चलो एक छोटा सा उदाहरण ले लो, मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये देखना। मैंने क्या बोला, आणविक सूत्र मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। देखो, आणविक सूत्र जैसे कि C4H10 है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए। ब्यूटेन बोलते हैं, बहुत बढ़िया। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसा कुछ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 10। एक है तो इसको कितना छूट रहा है, 3 छूट रहा है, दे दो। फिर इसका कार्बन पे 2 बॉन्ड है, कितना छूट रहा है, 2 छूट रहा है, 2 हाइड्रोजन दे दो। इस कार्बन पे कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, कितना छूट रहा है, 2 हाइड्रोजन छूट रहा है, दे दो। इस कार्बन पे कितना छूट रहा है, 3 हाइड्रोजन छूट रहा है, दे दो। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। क्या और भी कुछ बन सकता है क्या, क्या और भी कोई आइसोमर बन सकता है क्या। यही तो आइसोमेरिज्म या समरूपता, समरूपता मतलब समान रूप वाला C4H10। और कौन सा स्ट्रक्चर बना देगी जिसका आणविक सूत्र ऐसा हो जाए। तो याद करो बच्चों, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन को ऐसे अगर करते हैं हम लोग, तो इसमें कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन छूट रहा है, इसमें 3 हाइड्रोजन छूट रहा नहीं, मतलब स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और इसमें हाइड्रोजन, देखो अब इस हाइड्रोजन का भी फार्मूला यही हो जाएगा। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन, और 3 3 6 4 10 हाइड्रोजन। अब बताओ, अब क्या करेंगे, अब तो क्या गड़बड़ सड़बड़। तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल और आइसोमर, समरूप। इसका समान रूप मतलब इसका भी आणविक सूत्र यही है, इसका भी आणविक सूत्र यही है, बस ये दोनों का अब क्या होगा, अब इन लोगों का डिफर करेगा किसमें, आइसोमर में। अब ये जो है, ये इसका कौन सा आइसोमेरिज्म, ये दोनों एक दूसरे कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, ये दोनों एक दूसरे का कौन सा चेन हो गया, पोजीशन हो गया, बताओ जल्दी। कौन सा आइसोमेरिज्म कहेंगे एक दूसरे का, इसको एक दूसरे का कहेंगे चेन आइसोमर। अब बोलेगा सर चेन आइसोमर क्यों कहेंगे, एक बात बता दीजिए बच्चा। मैंने चेन बनाना जो नोमेनक्लेचर में सिखाया था, ऐसे जैसे सी 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 मैंने उतना के लिया, तो ये क्या है, एक लगातार बना है ना, सी पे गए, फिर सी पे गए, फिर किया सी पे गए, लगातार जा रहे हैं। इसका देखो
सी पे गए, फिर लगा सी पे गए, अब यहाँ ऊपर गए, मतलब पेन देख रहा, पेन एकदम सीधा चल रहा। क्या हम पीछे आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं? नहीं, एकदम सीधा चलना चाहिए पेन, एकदम सीधा एक लाइन में, एक लाइन में। यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे ऊपर चला गया तो ये छूट गया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए फिर नीचे उतर के फिर यहाँ, नहीं, लगातार कार्बन का चेन लगातार होना चाहिए। ओह, मतलब यहाँ पे 4 कार्बन था, यहाँ एक कार्बन घट गया, तो ये एक दूसरे कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर। ठीक है, चेन आइसोमर। अच्छा, अभी और समझाता हूँ मैं चेन आइसोमर। ये है, ये दोनों है टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर, और स्ट्रक्चर आइसोमर का पार्ट होता है चेन आइसोमर, रिंग आइसोमर, मेटामर, फंक्शन, मतलब ये सब फंक्शन आइसोमर, ये सब लिखा है। ठीक है, वो जाके वो उतार लीजिए कम से कम, उसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, वो कम से कम अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। ये हम लेते हैं एक क्वेश्चन लिया बच्चा मैंने, ये और 2 क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पे। पहला बनाया मैंने ऐसे और दूसरा बनाया मैंने ऐसे। अब बताओ इस क्वेश्चन का इन दोनों में से कौन चेन आइसोमर है? क्या ये चेन आइसोमर है? क्या ये चेन आइसोमर है? दोनों में कौन चेन आइसोमर है? चलो कमेंट मारो। गुड गुड, बहुत अच्छा बनाया। अब बताते हैं, देखो क्या है, देखो गौर से समझो। मैंने अब पिछले बार जो एक फार्मूला बताया था, DBE, याद है? डबल बॉन्ड इक्वालिटी, मतलब द्विबंध समानता। अब इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है कार्बन माइनस हाइड्रोजन बटा 2 प्लस नाइट्रोजन बटा 2 प्लस 1। ठीक है, अरे अब इसके लिए हमको निकालना है कि ये दोनों में से कौन है, राइट? हाँ, चलो, तो सबसे पहले क्या है, कार्बन देख लेंगे। तो कहा हम नोमेनक्लेचर में कैसे सिखाए थे, याद है? जितना कोना है उतना कार्बन, एक कोना यहाँ एक कार्बन, फिर एक कोना यहाँ दूसरा कार्बन, फिर एक कोना यहाँ तीसरा कार्बन, फिर एक कोना यहाँ चौथा कार्बन, एक कोना यहाँ पाँचवा कार्बन, छठा कार्बन और ये सातवां कार्बन। जितना कोना उतना कार्बन, मतलब इसमें कितना टोटल 7 कार्बन है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कार्बन है ना? तो एक बॉन्ड है, तो कितना बॉन्ड छूट रहा है इसको पूरा करने के लिए वैलेंसी? तो 1 2, मतलब कार्बन का होता है ना 6 होता है, तो मतलब 4, मतलब इसको टोटल 8 बनना होता है, तो 4 और चाहिए होता है इसको। तो एक बॉन्ड इधर बना रहा, छूट कितना रहा? 3 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है तो कितना बॉन्ड बनेगा 3 3 6। फिर यहाँ पे कार्बन है तो क्या को बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3, तो कितना छूट रहा है? एक और, तो 3 3 6 1 7। फिर यहाँ पे आइए कार्बन, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3, देखो ना यहाँ पे कार्बन छुपा हुआ है, तो 1 2 3, अब एक बनाना है तो हो जाएगा 3 3 6 1 7 1 8, और यहाँ पे 8 3 11, फिर 11 2 13 3 16, टोटल 16 हाइड्रोजन है यहाँ पे। नाइट्रोजन 0 है 1, तो यहाँ हो जाएगा 7 1 8 माइनस 8 बराबर 0। अरे रे 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 रे, ये देखो क्या हो गया। मैंने बताया था, याद है? मैंने बोला था जब भी DBE 0 आए, जब भी DBE 0 आए, जब भी DBE 0 आए, मतलब सारा का सारा क्या होगा? अल्केन ग्रुप का होगा, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ये सब मैंने नोमेनक्लेचर के लेक्चर में पढ़ाया है ना? अल्केन मतलब वैसा ग्रुप जिसमें डबल बॉन्ड नहीं हो। ठीक है, अब देखो इसमें तो डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये पूरे जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है? C7H16, इसमें अगर डबल बॉन्ड नॉट अलाउड है तो ये डबल बॉन्ड वाला नहीं होगा इसका दोस्त, इसका आइसोमर। एकदम नॉर्मल, एकदम देखो कितना आसान तरीका है। अगर इसमें डबल बॉन्ड होता तो फिर ये नहीं होता इसका आइसोमर नॉर्मल। अच्छा, अब चलो मतलब ये इसका आइसोमर है। अब देखो, अब ये दोनों कौन सा आइसोमर है एक दूसरे का? तो सर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन। सर 7 कार्बन तो इसमें भी है। हाँ, आणविक सूत्र तो इसका भी C7H16 होगा, इसका C7H16 होगा, लेकिन कार्बन का ये देखेंगे जो बन रहा है, लाइन बना रहा है, क्या कहीं
टूट रहा है लाइन, देखो तो ऐसे एकदम कलम जो आगे जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कहीं टूट मतलब रुक नहीं रहा है। यहाँ देखो ऐसे किया ऐसे किया, अरे यहाँ ऊपर जाना होता है, ठीक है नहीं गया। तो मतलब यहाँ बना रहा है 1 2 3 4 5 लगातार जो बना रहा है 5 कार्बन का चेन, यहाँ लगातार बना रहा है 7 कार्बन का चेन, मतलब चेन क्या हुआ, टूट गया। यहाँ 5 बन रहा है, यहाँ 7 बन रहा है, जो 2 कार्बन का चेन टूटा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे कौन सा हो गया आइसोमर, चेन आइसोमर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? ठीक है, अब बताओ बच्चों, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ऐसा। ये वाला ये लिया। अब चलो इसका पहले आणविक सूत्र मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन C5, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन इसमें, 3 2 5 1 6 1 7 और 3 10 H2। अब बोलो इसका इन दोनों में किसके साथ कार्बन चेन बनेगा? तो तुम लोग तो अब चालाक हो, डबल बॉन्ड दोगे, पट सा डबल बॉन्ड बोल दोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग बेसिक से चलो। चलिए बेसिक मतलब इसका डीबी निकालो। 5 माइनस 10/2 प्लस 1, 5 1 6 माइनस 5 बराबर 1। अरे रे 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 1 आ गया। डीबी में जब 1 आता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो एक डबल बॉन्ड बनाएगा और एक रिंग बनाएगा। मतलब उसका एक आइसोमर में डबल बॉन्ड हो, अगर स्ट्रेट होगा या कुछ होगा तो मतलब एक ना एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, और नहीं तो एक ना एक रिंग होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, ठीक है? या तो डबल बॉन्ड होगा या तो रिंग होगा। ओह ठीक है सर, समझ गए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है इसके आइसोमर में भी, मतलब इसका जो अब दोस्त बन के आएगा जो आइसोमर, उसमें भी एक डबल बॉन्ड होना है। तो बताओ इसमें कोई डबल, इसमें ये क्या, ये इसका ये वाला जो 2 नंबर इसका आइसोमर बनेगा? दिमाग लगाओ, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं। डबल बॉन्ड होगा तो ही इसका आइसोमर बनेगा। तो इसका आइसोमर कौन होगा? इसका आइसोमर ये होगा। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन का चेन, और यहाँ पे कितना कार्बन का चेन, यहाँ पे 1 2 3 4 5। फिर क्या हुआ, फिर कार्बन टूट रहा है। फिर क्या हो रहा, कार्बन टूट रहा है। तो जैसे ही कार्बन टूटा, इसका मतलब क्या लफड़ा हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर है। समझ में आ रहा है? मतलब B और 1 एक दूसरे का क्या है, चेन आइसोमर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन, बनाते हैं कि समझ में आ रहा है ना? अब कार्बन चेन में अब तो दिक्कत नहीं होगा, ये एक और अभी इसके बारे में बताया था कि बी और वन चेन आइसोमर है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन था, तो इसीलिए चेन आइसोमर टूट रहा है। ठीक है, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, रिवीजन क्या करा रहा हूँ, मैं समझ लो पढ़ा ही रहा हूँ वापस से, फिर से मैं चेन आइसोमर एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, पोजीशन आइसोमर में चलें। ठीक है, चलो अब देखो एक कार्बन है जो यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, ये ए समझ लो, एक इधर रखते हैं हम, इसको हम लिख देते हैं ऐसे। अब बताओ ये एक दूसरे को कौन सा, ये एक दूसरे का कौन सा आइसोमर है? सबसे पहले ऐसा कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना कि बोला जाए कि ये इसका कौन चेन है, सबसे पहले ना इसका फार्मूला लिख लेना जिसको बोला जाए उसका। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि ऐसे बोल दूं कि क्या ये इसका कुछ है आइसोमर है, चेन आइसोमर या पोजीशन आइसोमर,
चलो मैं इसका भी दे देता हूँ कि E1 ये 2। अब बताओ इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, इसका इसके साथ क्या रिलेशन, ठीक है। तो जे इस रिलेशन किससे मांग रहे हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, कॉमन ये है तो इसका फॉर्मूला लिख लो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हाइड्रोजन, 3 3 6 1 7 2 9 2 11 3 14 H14। तो यहाँ कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ 6 है, इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं बनाएगा इससे कोई ये विदेशी है ये भारतीय है, इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके इस कैटेगरी का है ही नहीं है। ये 6 कार्बन है और वो है कि 7 कार्बन है। तो कोई बच्चा बोलेगा सर आप इसमें भी तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 अरे बच्चा मेरा 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 ऊपर वाला 5। तो सर चेन आइसोमर कैसे हो गया, मैंने बोला था लगातार, लगातार वाला जब टूट जाए, लगातार वाला जब टूट जाए मतलब तुमको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े लगातार में, जैसे ऐसे से जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो और ऐसे से जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, ऐसा नहीं कि ऐसे गए ऐसे गए ऐसे ऊपर आए फिर नीचे गए फिर इधर का, नहीं, एकदम लगातार जाना है। तो सर लगातार ऊपर भी तो आ सकते हैं, तो ऐसे आए तो ऐसे आएगा तो इधर नहीं जा पाओगे, तो एक ना एक छूट रहा है ना, इसीलिए चेन आइसोमर था। ये क्या है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो गया, इसका फार्मूला हो गया तुम्हारा C7H16, इसका हो गया C6H14, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब आणविक सूत्र ही चेंज हो गया, तो ये कोई रिलेशन ही नहीं बनाएगा। तो क्या इसके साथ रिलेशन बनाएगा, तो देखो लगातार जाओ, कट 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 कट, अरे लगातार जा रहे हैं सर, कितना कार्बन है 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, अरे सर तो चेन आइसोमर नहीं है। अच्छा पोजीशन चेक करो, 1 2, अच्छा 2 पे मिथाइल आ गया, ये मिथाइल कहते हैं इसको। अच्छा इधर देखो 1 2 3, अच्छा 3 पे मिथाइल आ गया, आहा क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुआ। तो ये एक दूसरे का कौन सा आइसोमर है, पोजीशनल आइसोमर है। क्लियर है, समझ में आया, बढ़िया। चलिए अब मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन दिया था कि नहीं दिया था, हाँ, तो अब हम फिर से यही क्वेश्चन देंगे होमवर्क में आप लोग को। अब तो आप लोग शायद बना लीजिएगा। देखिए चेन पोजीशन मतलब चेन पोजीशन मैंने अच्छे से समझाया आप लोग को, अभी बढ़िया बढ़िया से एकदम मस्त होकर समझाया। हाँ, और ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन बनेगा तो बनाइएगा, ये दोनों तो बन जाना चाहिए। खैर नहीं बना तो कोई बात नहीं, नहीं ज़बरदस्ती नहीं बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन को ना मत बनाइएगा, ठीक है। ये टोटल 20 स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब टोटल 36 आइसोमर देगा। एक क्वेश्चन मैंने गलती से मतलब बनाते बनाते, अगर नहीं ऐसा नहीं कि नहीं बना पाओगे, टोटल इतना आइसोमर बना लियो तो भाई समझ लो कि तुम बहुत अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। तो बनाना, अगर बने तो ठीक, नहीं बने तो भी ठीक, ठीक है। लेकिन ये दोनों तो तुम लोग अच्छे से बनना चाहिए। आज जो मैंने समझाया है ये उसके अकॉर्डिंग आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से समझाया मैंने। तो आज ये दोनों ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बनना चाहिए बच्चों, सबसे बनना चाहिए, जो जो ये वीडियो देखेंगे सबसे बनना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और हम लोग मैं कल फिर इसको रिवीजन कराऊंगा फंक्शनल वाले को। अब कल मैं पढ़ाऊंगा फिर क्वेश्चन दूंगा कि फंक्शनल आइसोमर और रिंग आइसोमर क्या होता है, ठीक है। अब परसों से हम लोग चलेंगे मेटामेरिज्म में। भाई जब तक तुम लोग को समझा में नहीं आएगा ना, मैं स्किप नहीं मारने वाला, ठीक है। स्किप मैं नहीं मारूंगा, मैं जब तक तुम लोग को समझा नहीं दूंगा मैं स्किप नहीं मारूंगा, ठीक है। थैंक यू। डाउट हो टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाइए, डाउट क्लास भी मैंने शुरू कर दिया है, तो डाउट लिंक वाले जुड़ जाइए, और ग्रुप पे जुड़ना है ग्रुप पे जुड़ जाइए, सब नीचे लिंक दिया हुआ है।